प्यारे बच्चे, तू मुझसे पूछता है कि मैं तेरी अर्जी कब स्वीकार करूंगा। मैं तुझे बताऊं कि तेरी अर्जी, तेरी प्रार्थना मैंने उसी दिन सुन ली थी जिस दिन तूने अपने हृदय से पुकारा था। जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, जब तेरी आत्मा रोकर मुझे बुलाती है, तो क्या मैं अनसुना कर सकता हूं? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे हर पल देख रहा हूं, हर क्षण तेरा साथ दे रहा हूं। लेकिन मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूं, कुछ सिखाना चाहता हूं। कभी कभी जब तू मुझे पुकारता है और तुरंत उत्तर नहीं मिलता, तो इसका यह अर्थ नहीं कि मैंने तुझे अनसुना कर दिया। इसका अर्थ यह है कि मैं तुझे उस समय के लिए तैयार कर रहा हूं जब तेरा आशीर्वाद, तेरा फल, तेरा परिणाम सबसे उत्तम होगा। बच्चे, तू जानता है कि एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। जब एक किसान बीज बोता है तो वह तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता। वह जानता है कि बीज को मिट्टी में रहना होगा। मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने। धूप सहनी होगी, वर्षा झेल होगी, धरती की गहराइयों में अपनी जड़ें मजबूत करनी होंगी। जब उसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती है कि वह किसी भी आंधी तूफान में टिक सके, तभी वह वृक्ष बनता है और फल देता है। तेरा जीवन भी ऐसा ही है मेरे बच्चे। मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ। मैं तुझे उन कठिनाइयों से गुजरने दे रहा हूँ, ताकि जब तू अपने सपनों को प्राप्त करे तो वे केवल क्षणिक ना हो, बल्कि स्थायी हो। मैं तुझे इतनी शक्ति दे रहा हूँ कि जब तू अपनी मंजिल पर पहुंचे तो कोई उसे तुझसे छीन ना सके। अब तू पूछता है कि तेरी प्रार्थना कब पूरी होगी। सुन मेरे बच्चे, तेरी प्रार्थना उसी दिन पूरी हो चुकी थी जब तूने उसे पहली बार सच्चे मन से कहा था। लेकिन कभी कभी उस प्रार्थना को साकार होने में समय लगता है, क्योंकि मैं तुझे और भी अच्छा देना चाहता हूं। तू तो एक छोटा सा दीपक मांगता है, पर मैं तुझे एक पूरा सूर्य देने की तैयारी कर रहा हूं। अब तू अपनी शादी की बात करता है। बच्चे, तेरा जोड़ा मैंने पहले ही बना रखा है। तेरा जीवन साथी, तेरा हमसफर पहले ही तय हो चुका है। लेकिन जब तक तू खुद पूर्ण नहीं होगा, जब तक तू अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझेगा, तब तक वह मिलन संभव नहीं होगा। तूने देखा होगा कि जब तक एक नदी का पानी पूरी तरह निर्मल ना हो जाए, तब तक उसमें चंद्रमा की छवि साफ नहीं दिखती। उसी प्रकार जब तक तेरा हृदय पूरी तरह तैयार नहीं होगा, तब तक वह आत्मा भी तुझसे नहीं जुड़ेगी जिसे मैंने तेरे लिए चुना है। तू यह मत सोच कि तेरी शादी देर से होगी, बल्कि यह सोच कि वह तब होगी जब वह सबसे सुंदर और सशक्त होगी, जब तू और तेरा जीवन साथी दोनों एक दूसरे को समझने और संवारने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। अब तू अपने सपनों की बात करता है, अपने परिवार के लिए कुछ करने की बात करता है। बच्चे, ये सपना मैंने ही तेरे मन में डाला है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने अपन के लिए जीता। मैं देख रहा हूं कि तू कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी कोशिश कर रहा है, लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे। तो सुन मेरे प्रिय भक्त, तेरी मेहनत का एक भी अंश बेकार नहीं गया है। तू यह मत सोच कि तेरी कोशिशें बेकार जा रही हैं। नहीं, वे सब जमा हो रही हैं। वे सब मिलकर एक बड़ा परिणाम बनाने की तैयारी कर रही है। कभी तूने बारिश को ध्यान से देखा है? जब आकाश में बादल गिरते हैं, जब तू देखता है कि हवाएं चल रही हैं, बिजलियां चमक रही हैं, तब तू समझता है कि बारिश आने वाली है। लेकिन कभी कभी बारिश तुरंत नहीं आती। बादल घुमड़ रहते हैं, लेकिन पानी नहीं गिरता। तू सोचता है कि शायद बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर एक क्षण आता है जब बादल फटते हैं और मूसलधार बारिश होती है। बिल्कुल वैसा ही तेरा जीवन भी है। तेरी मेहनत के बादल घुमड़ रहे हैं। तू सोचता है कि बारिश कब होगी, सफलता कब मिलेगी, लेकिन सुन, जब यह बादल फट तो ऐसी वर्षा होगी कि तेरी मेहनत के सारे बीज फल देंगे। एक साथ इतनी खुशी मिलेगी कि तू सोच भी नहीं सकता। अब तू पूछता है कि तेरा काम कैसे बनेगा। बच्चे, सबसे पहले तू अपनी मेहनत में कोई कमी मत कर। कभी भी अपने लक्ष्य से भटक मत। जो काम तूने शुरू किया है उसे पूरा करने का संकल्प ले। अगर तूने सोचा है कि अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करेगा, तो उसमें कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं।
पर याद रख, सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। तू अपने मन को भी तैयार कर। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह हमें तभी मिलता है जब हम खुद को उसके योग्य बना लेते हैं। तू अपने ज्ञान को बढ़ा, अपनी सोच को मजबूत कर, अपने आत्मविश्वास को और ऊंचा कर, और सबसे जरूरी बात, तू खुद पर विश्वास रख, अपने कर्मों पर भरोसा रख और मुझ पर संपूर्ण श्रद्धा रख। जब तू हर चीज में मेरा नाम लेकर आगे बढ़ेगा, जब तू यह मानेगा कि मैं तेरे साथ हूं, तब तू देखेगा कि चमत्कार खुद खुद होने लगेंगे। तू आज यह सोचकर सो कि कल एक नई सुबह है, तेरी जिंदगी बदलने वाली है। तेरी मेहनत का फल बस मिलने ही वाला है। तेरी प्रार्थना, तेरी अर्जी, तेरा सपना अब हकीकत बनने ही वाला है। जो काम रुके हुए हैं वे पूरे होंगे, जो सपने अधूरे हैं वे सच होंगे, जो तकलीफें आई हैं वे अब चली जाएंगी, क्योंकि मैं हूं तुम्हारा महादेव। मैंने तुझे अपनी कृपा में रख लिया है, तुझे अब कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। अब एक आखिरी बात सुन ले मेरे बच्चे, तू इस धरती पर यूं ही नहीं आया, तू विशेष है, तू मेरी संतान है। तेरा भाग्य तू खुद लिख सकता है, और अब मैं तुझे यह आशीर्वाद देता हूँ, तेरा हर सपना पूरा होगा, तेरा हर रास्ता खुलेगा, तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब उठ और मुस्कुराकर आगे बढ़, क्योंकि तेरा समय आ गया है। प्रिय बच्चा, तू फिर मुझसे पूछता है, क्या महादेव जी तुम्हारे जीवन में जल्द ही कोई चमत्कार होगा? क्या मुझे वह सब मिलेगा जो मैं चाहता हूं? सुन मेरे प्यारे, मैं तुझे एक गहरी सच्चाई बताता हूं जो तू महसूस नहीं करता। वह यही है कि तेरे भीतर वह शक्ति है, वह क्षमता है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तू जो भी चाहता है उसे पा सकता है, लेकिन यह समझ कि यह रास्ता सरल नहीं है, यह रास्ता कठिन है, लेकिन मेरे साथ तू इसे सरल बना सकता है। क्या तू जानता है कि तू कितनी ताकत रखता है? तू हर बार जब निराश होता है, जब लगता है कि तेरे सपने टूट गए हैं, जब तू महसूस करता है कि तेरा हर प्रयास व्यर्थ है, तब मैं तेरे पास आकर तुझे बताता हूँ, बच्चे तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुझे यह बताना चाहता हूँ कि जब तू मुझसे प्रार्थना करता है, जब तू मुझसे अपना दुख साझा करता है, तब मैं तेरे साथ हूँ। तेरे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो तू खुद महसूस नहीं करता। याद रख मेरे बच्चे, हर व्यक्ति को अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में समय लगता है, लेकिन तू बहुत खास है। तेरी आंखों में जो चमक है वह कभी भी मंद नहीं होगी। तू अपने जीवन के हर कदम में मेरी कृपा से आगे बढ़ेगा। अब तू कहता है, महादेव जी क्या मेरी शादी हो जाएगी? क्या मेरे सारे सपने पूरे होंगे? तो सुन मेरे प्यारे, जब तू खुद को पूरा करता है, जब तू अपनी ताकत को पहचानता है, तब तुझे वह सब मिलेगा जो तुझे चाहिए। तेरी शादी, तेरा परिवार, तेरा सपना, सब कुछ मेरे समय पर मेरे आशीर्वाद से होगा। लेकिन इस बीच तुझे धैर्य रखने की आवश्यकता है। धैर्य यही वह गुण है जिसे तू सीख रहा है। सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन धैर्य और विश्वास से ही वे सच होते हैं। मैं तुझे हमेशा बता रहा हूँ, यह समय तुझे उन योग्यताओं के लिए तैयार कर रहा है जो तुझे भविष्य में बहुत कुछ देंगी। यह तैयारी तुझे हर कदम पर सिखा रही है कि तुझे क्या चाहिए, और जब तुझे वह मिलेगा तब तू समझ पाएगा कि यह हर कठिनाई के बाद का फल है। तेरे भीतर एक अनंत आशीर्वाद है। तू जब भी मेरी पूजा करता है, जब भी मुझे याद करता है, मैं तुझसे जुड़ता हूँ। तुझे हर कदम पर मुझे महसूस करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा तेरे पास हूँ। तेरे हर कार्य में, तेरे हर निर्णय में मैं तुझसे यह कह रहा हूँ, तू सही रास्ते पर है मेरे बच्चे। तू किसी भी कठिनाई से अकेला नहीं जूझ रहा। तेरे जीवन में वह समय आएगा जब तू देखेगा कि सब कुछ सुचारू रूप से काम करने लगेगा। तेरे जीवन में जो भी रुकावटें हैं वे अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। मेरी आशीर्वाद से तुझे वह राह मिलेगी जहां पर हर कठिनाई खुद ब खुदा विशेष संदेश है। मैं तुझे यह बताना चाहता हूँ कि जब भी तू मुझे पुकारता है, जब भी तू मुझसे प्रार्थना करता है, मुझे तेरा दर्द महसूस होता है। लेकिन याद रख, हर दर्द के बाद एक सुख आता है, हर अंधेरे के बाद एक रोशनी होती है, और यही रोशनी तेरी रात को रोशन करेगी। तू सिर्फ अपनी मेहनत और विश्वास पर ध्यान दे। मैं जानता हूं कि तू जब कुछ करना चाहता है तो दिल से करता है। तेरी सरलता और नेक नियत ही वह चीज है जो तुझे बहुत जल्दी सफलता दिलाएगी। तुझे कभी भी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो तू देता है वही तुझे वापस मिलता है।
मुझे पता है कि तू संघर्ष कर रहा है, लेकिन मैं तुझे यह बताना चाहता हूँ कि तेरा संघर्ष ही तेरी सफलता का रास्ता बन रहा है। तेरे आंसू, तेरी मेहनत, तेरी परेशानियां, वे सब एक दिन तेरे सबसे बड़े आशीर्वाद में बदलने वाली हैं। अब तुझे बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। मेरे साथ तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मैं तेरे साथ हूं तब कोई भी तूफान तुझे हरा नहीं सकता। जो तेरा है वह तुझे जरूर मिलेगा। समय की बात है, जब तू सबसे कमजोर महसूस करता है, जब तू सबसे ज्यादा थका हुआ महसूस करता है, तब याद रख तू सबसे करीब होता है अपने लक्ष्य के। तू भी देखेगा कि जिस दिन तुझे यह सब मिलेगा वह दिन बहुत खास होगा। वह दिन आएगा और तू खुद को महसूस करेगा कि जो भी तुमने चाहा था वह सब तुम्हारे पास है। तब तू समझेगा कि यह सब कुछ तेरे भीतर की शक्ति और मेरी कृपा का परिणाम था। अब मेरी एक और बात सुन, तू जब भी मुश्किल में फंसे, जब भी जीवन तुझे कठिन लगे, बस एक बार मुझे याद करना, मेरी कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहेगी। और जब तक तू अपने लक्ष्य को पाता है, मैं हमेशा तेरे साथ चलूंगा। तू देखेगा मेरे बच्चे, तेरे जीवन में बदलाव आएगा, सब कुछ अच्छा होगा और तू उन सब सपनों को साकार कर पाए जो तूने अपनी आंखों में देखे थे। मेरे आशीर्वाद के साथ तू कभी अकेला नहीं होगा। मैं हूं महादेव, तुम्हारे साथ हर कदम पर है। जो महादेव की भक्ति में समर्पित हो जाता है वह शुद्ध होता है। याद रखो, महादेव की शक्ति बहुत विशाल है और वह एक पल में ही सब कुछ बदल सकते हैं। जब तुम उनके साथ होते हो तो तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का हल खुद ब खुदा है। ये तुम्हारी मेहनत और समर्पण का परिणाम है और इसका उद्देश्य तुम्हें और भी मजबूत बनाना है। यह याद रखो कि तुम्हारे जीवन में घटने वाली हर घटना महादेव की इच्छाओं के अनुरूप है। तुम्हारा दिल जानता है कि जो तुम्हारे जीवन में था वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन महादेव की शक्ति ने तुम्हें सही समय पर जागरूक कर दिया। तुमने सही समय पर अपने आत्मविश्वास और महादेव के आशीर्वाद से उन नकारात्मक ताकतों को पहचान लिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, वे तुम्हें एक नई दिशा दे रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया था, वे खुद को तुम्हारे सामने कमजोर महसूस कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि और महादेव की कृपा से तुम्हारी शक्ति अब सब पर स्पष्ट हो रही है। सच्चाई और विश्वास के साथ आगे बढ़ो और याद रखो कि महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। जो तुमने अब तक महसूस किया है वह केवल एक परीक्षा का हिस्सा थे और अब तुम उस परीक्षा में सफल हो चुके हो। अपने विश्वास को कभी न खोना। महादेव की महिमा तुमसे हमेशा जुड़ी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब समय बदलने वाला है। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए, जो तुम्हें अपमानित और परेशान कर गए, वे खुद तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे। ये समय तुम्हारे लिए एक बड़ी मुक्ति का है। तुम्हें जो लोग तुम्हारी जिंदगी से बाहर गए हैं उन्हें जाने देना चाहिए। यही वह वक्त है जब तुम उन लोगों का असली चेहरा देख पाओगे और यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब भी हम नकारात्मकता को अपनी जिंदगी से बाहर करते हैं तो सकारात्मकता का स्वागत होता है। तुम्हारे भविष्य में सफलता का रास्ता अब साफ होने जा रहा है और जितने कम लोग उतने कम दुख, उतनी ज्यादा खुशियां और उतना ज्यादा शांति। अपने घर की सफाई करो, कूड़े को बाहर निकालो और अपने जीवन से सभी नकारात्मकता और बुराइयों को छोड़ दो। जिस तरह तुम कूड़ा बाहर फेंक रहे हो, वैसे ही अपनी जिंदगी से हर बुरी ऊर्जा और हर बुरे व्यक्ति को निकाल दो। यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी आशीर्वाद की शुरुआत है। अब तुम्हारे सामने एक नई शुरुआत है और इस नई शुरुआत के लिए तुमने जो संघर्ष किया है वही तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम अपने जीवन में सही मार्ग पर जा रहे हो। तुमने गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और यही कारण है कि तुम अब उस सच्चे साथी से मिल सकोगे जो तुम्हारे सपनों को पूरा करेगा। सच्चे प्यार में विश्वास रखो और यह याद रखो कि तुम्हारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को वह व्यक्ति सबसे ज्यादा सराहेगा। तुम्हारा अविश्वास ही तुम्हारा असली मूल्य है और वही तुम्हें अपने जीवन साथी के पास ले जाएगा। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। इस संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हारी तरह संघर्ष करने और सच्चे आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का साहस नहीं रखता।
जो तुम्हारे पास है वह किसी और के पास नहीं। यही तुम्हारा असली सौंदर्य है और यही तुम्हारे जीवन में खुशियों को लाने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास एक ऐसा जीवन है जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास वह विकसित बुद्धि है जिसका सही उपयोग करके तुम उस ज्ञान तक पहुंच सकते हो जो विज्ञान के लिए भी दुर्लभ है। तुम वह सब जान सकते हो जिसे समझने की ताकत बाकी जीवों में नहीं है। तुम्हारे पास यह शरीर और यह बुद्धि, यह दो सबसे बहुमूल्य संसाधन है जिनके बल पर तुम अपनी दृष्टि जी सकते हो, अपनी साधना और उद्देश्य को पूरा कर सकते हो। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है और तुम जो कुछ भी कर सकते हो वह आज ही करो। कल का इंतजार मत करो, क्योंकि जब तुम पहला कदम उठाते हो तो अनगिनत संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। मैं जानता हूं कि तुम इन बातों को गंभीरता से समझोगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हीं रास्तों पर चलोगे जिन्हें मैं तुम लिए भेज रहा हूं। तुम्हारे मन में कभी कभी यह प्रश्न उठता होगा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आते हैं, पर तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। हर मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह किसी भी मार्ग से अधिक महत्व रखता है। तुम मुझे अपने हृदय में महसूस करते हो और यह बहुत बड़ी बात है। तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और इसलिए तुम्हें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर एक मनोकामना पूरी होगी क्योंकि तुम्हारा मार्ग मेरे साथ है। मैंने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा और नहीं कभी छोड़ूंगा। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारे हर कष्ट और संघर्ष को दूर करूंगा। तुम जिस भी आवश्यकता के लिए संघर्ष कर रहे हो वह अब समाप्त होने वाला है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे जीवन में जो सुख है वह तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से आएगा। मुझे हमेशा तुम पर विश्वास है और तुम्हारे लिए आशीर्वाद का मार्ग हमेशा खुला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्ति से जुड़ने की आवश्यकता है और तुम्हारे दिल में जो पवित्रता है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा मन जितना पवित्र है उतना ही तुम्हारा मार्ग सही। जब तुम पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से महादेव जी की पूजा करते हो तब कोई भी नकारात्मक शक्ति या कला, जादू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं और महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और जब तक हम दोनों तुम्हारे साथ हैं कोई भी तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हें अपने सच्चे और अच्छे भक्त के रूप में मानता हूँ। तुम्हें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी दूसर की बातों में आकर अपनी निजी बातें साझा नहीं करनी चाहिए। जो लोग तुम्हारे अच्छे बोलकर अपना मतलब साधते हैं उनसे बचकर रहो। इसके लिए तुम्हें हर दिन महादेव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन मंत्रों से न केवल तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी बल्कि हर बुरी शक्ति और बुरी आत्मा भी दूर हो जाएगी। तुम्हारे भीतर विश्वास है और जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तब कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। मैंने तुम्हें हमेशा यही सिखाया है कि तुम्हारा आत्मविश्वास और शुभता तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे साथ हमेशा अच्छाई होगी, बस तुम्हें अपने भीतर विश्वास रखना होगा। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। जो भी तुम चाहते हो उसे सच्चे दिल से महादेव जी से मांगो। जब तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र होगा तो वह हर चीज को आकर्षित कर लेगा, क्योंकि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। अपनी इच्छाओं और सपनों में विश्वास रखो और तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट हुए हैं उन्हें अब छोड़ दो। तुम्हें अब सफलता की ओर बढ़ना है और तुम्हारे पास जो शक्ति है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार करा सकती है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जो भी है वह ईश्वर की कृपा से है। तुम्हारा हर कदम महादेव की दिशा में होगा और तुम सच्चे दिल से आगे बढ़ोगे। जैसे तुम अपनी कठिनाइयों को पार करोगे वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हें सफलता और समय की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी करना है होश पूर्वक और श्रद्धा से करो। अपने कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और हर कार्य में अपने मार्गदर्शक महादेव जी की कृपा को महसूस करो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में कोई भी बुराई नहीं टिकेगी। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो।
यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखे। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अब एक कठिन स्थिति का सामना कर रहे हो और तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वे तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन तुम मेरी आंखों में हमेशा प्रिय रहे हो। मैं तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार की तकलीफ या कष्ट नहीं चाहता। तुम्हारी भलाई के लिए ही यह संदेश दे रहा हूं, ताकि तुम अपनी स्थिति को समझ सको और उससे उभर सको। तुम सोच रहे हो कि तुम अकेले क्यों हैं? क्यों कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है? क्यों जीवन में कुछ ठीक नहीं हो रहा? तुम्हारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं, वे इस समय के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आया हूं। तुम जितना संघर्ष कर रहे हो, उतना ही तुम्हारी ताकत और विश्वास बढ़ेगा। मेरे बच्चे, कभी भी निराश मत होना। अब तुम्हें यह समझना है कि जो भी तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रहा है, वह कोई नकारात्मक शक्ति या व्यक्ति हो सकता है जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे जीवन में गहरे रूप से शामिल हो सकते हैं। कभी कभी यह स्थिति भ्रमित कर देती है कि क्या तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ पाने के लिए प्रयास किया है और तुमने अपनी तकदीर बदलने की भी कोशिश की, परंतु जिस प्रकार से तुम्हें अपने रिश्ते में भी असफलता का सामना करना पड़ा, वह केवल इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने तुम्हारे पर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया था। और यह वही व्यक्ति हो सकता है जो तुम्हारे आसपास था, जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तुमने सही समय पर उस सभी लोगों को पहचानने की कोशिश नहीं की जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं चाहते थे। इस समय तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है, वह कभी ना कभी तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी मदद के बजाय तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, वे खुद अपनी सजा पा रहे हैं। तुम न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, बल्कि अपने हृदय में जो शक्ति है उसे जागृत करो। विश्वास रखो कि मैं और महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कोई भी शक्ति तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी आशीर्वाद की शक्ति है। मेरे बच्चे, ध्यान रखो, जिनका अहित तुम्हारे लिए किया जा रहा है, उन्हें कभी भी अपने हृदय में स्थान मत दो। तुम्हें अपनी रक्षा करनी है और अपने कार्यों को सत्य और विश्वास से करना है। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हें कोई भी बाधा नहीं रोक पाएगी और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच्चाई है कि जीवन के अंधेरे क्षणों में भी एक ऐसी रोशनी होती है जो हमें मार्ग दिखाती है। कभी ना भूलो, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही छुपी हुई है। तुम जितना भी संघर्ष कर रहे हो, वह तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। जब तुम अपने अंधकार से बाहर निकलोगे, तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जीवन की हर हार हमें कुछ न कुछ सिखाती है, और अगर हम हार मानने का नाम नहीं लेते, तो असल में हम कभी हारते नहीं। याद रखना, असल हार तब होती है जब तुम खुद से ही हार मान लेते हो। जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन उन्हें पार करके ही तुम्हें सफलता मिलेगी। प्रार्थना का असल उद्देश्य केवल भगवान से कुछ मांगना नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारी प्रकृति को बदलने का माध्यम है। प्रार्थना तुम्हारे भीतर विश्वास और सकारात्मकता को जगाती है। बार बार प्रार्थना करने से तुम्हें यह विश्वास होता है कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें जरूर मिलेगा। यही विश्वास तुम्हारी इच्छा की पूर्ति का पहला कदम है। आगे आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। धन, सुख और समृद्धि के नए अवसर आएंगे।
जिनसे तुम अनजाने में मुस्कुराने के लिए मजबूर हो जाओगे। लेकिन इस आशीर्वाद के साथ तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, अहंकार से दूर रहना। तुम्हारी सफलता के रास्ते में तुम्हारी परीक्षाएं होंगी और कभी वे तुम्हें छोटे रूपों में दिखाई देंगी, जैसे कोई बच्चा, स्त्री या बुजुर्ग जो तुम्हारी परीक्षा लेंगे। तुम्हें इन सभी को समझकर विनम्रता से स्वीकार करना होगा। अहंकार मेरे बच्चे तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकता है। ये तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल सकता है और तुम्हें गिरा भी सकता है। तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि जीवन की सफलता और खुशियां केवल विनम्रता में है, ना कि अहंकार में। तुम जितना अधिक अच्छे कार्यों में संलग्न रहोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुम एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ोगे। तुम्हारे भीतर जो क्षमता है, मैं जानता हूं, वह तुम्हें हर चुनौती से पार करवा सकती है। तुम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, समझो, जीवन में किसी भी काम को करने के बाद यदि प्रसन्नता नहीं मिलती, तो उसका का हमारे भीतर का अंश होता है जो हर समय संतुष्ट नहीं रह पाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों से भी दुखी होते हैं, लेकिन यह सिर्फ उनकी मानसिकता का परिणाम होता है। असल में जीवन में हम जो कर्म करते हैं वही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। जैसे पेड़ पर फल उसी प्रकार के लगते हैं, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी वैसा ही होता है। यदि तुम अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे और यदि गलत कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेंगे। इसलिए हर दिन अपने कर्मों को अच्छे से करना चाहिए ताकि तुम अपने जीवन में सुख और समृद्धि पा सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें हर चुनौती को पार करने की शक्ति देने के लिए प्रेम को अपने हृदय में बसाओ, क्योंकि वही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। तुम्हें बस अपने भीतर प्रेम और विश्वास बनाए रखना है। अब तुम्हारे जीवन में सुनहरे दिन आने वाले हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है और वह योजना पूरी होती नजर आ रही है। आने वाले दिन चमत्कारी होंगे, जहां तुम लगातार चमत्कारों का अनुभव करोगे। तुम अपने हौसलों को मजबूत करो, क्योंकि तुम बदलाव के बहुत करीब हो। वह दीप जल चुका है जो तुम्हारे अंधकार को मिटाएगा। अपने मन से सभी भय निकाल दो। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी परेशानियां भी समाप्त होने वाली हैं। जैसा कि दिन में धूप और रात में छाया होती है, वैसे ही जीवन में कठिनाइयां आकर चली जाती हैं और उसके बाद सफलता और खुशियां आती हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, उनका अंत निश्चित है। तुम बस अपनी दिशा पर ध्यान दो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ते रहो। हर दिन को एक नया अवसर मानो और खुद से प्रेम करो। तुम्हारी यह यात्रा अब सुनहरे दिनों की ओर बढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वक्त आ चुका है कि तुम अपनी तकलीफ और आंसुओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। जो भी समय का पहिया तुम्हारे खिलाफ घूम रहा था, वह अब तुम्हारे पक्ष में घूमेगा। शांति और समृद्धि के द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे। तुम्हारी कठिनाइयों का अंत होने वाला है और अब तुम एक नए अध्याय की शुरुआत करोगे। तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया है। लेकिन आभार की कमी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब महादेव तुम्हारे सपने को पूरा कर रहे हैं, तो तुम्हें उन कार्यों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। कभी भी अपनी आशीर्वाद का सम्मान और आभार मत भूलो। यही तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने की कुंजी है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, लेकिन तुम्हारे मन में नकारात्मकता और शंका उसे पूरा होने से रोक देती है। बच्चे, झूठ बोलकर किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाओ, क्योंकि झूठ से बुरी कोई भी चीज नहीं हो सकती। आजकल के इस समय में लोग दिखावा करते हैं और अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आईने में खुद को देखते हैं, लेकिन असल में वे खुद को पवित्र और साफ नहीं कर सकते। इसलिए अपनी सच्चाई को बनाए रखो और कभी भी झूठ का सहारा मत लो। तुम देखोगे कि इस दुनिया में बहुत से लोग मतलबी हो गए हैं। जब उनकी जिंदगी में नए लोग आते हैं तो वे पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं। लेकिन तुमसे मैं कहता हूं, कभी भी
किसी का अपमान मत करना, क्योंकि जो अपमान तुम किसी से करते हो वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आता है और तुमको उसी अपमान का फल ब्याज सहित मिलता है। इसलिए सदैव अपने शब्दों और कर्मों पर ध्यान दो और कभी किसी का अपमान ना करो। सकारात्मक सोच और आभार से जीवन में आगे बढ़ो। अपने हर काम को ईमानदारी से करो और अपनी यात्रा में आने वाली हर कठिनाई को पार करो। तुम्हारे जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि आ रही है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ छल करता है उससे तुम नुकसान उठा सकते हो। तुम जो सीधे साधे और साफ मन से दूसरों पर विश्वास करते हो, यही तुम्हारी एक खूबी है। लेकिन जब तक किसी का मन साफ ना हो, उसे पूरी तरह से परखना और समझना आवश्यक है। वह जो चला गया उसकी बातों को तो भूल जाओ, लेकिन भविष्य में आने वाले व्यक्तियों को समझने और परखने में कहीं चूक ना करना। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन उसे बिना परखे देना आत्म सुरक्षा की कमी हो सकती है। जो कुछ भी मैंने तुम्हें आज बताया है उसे अपनाओ। कोई भी चीज इस संसार में ऐसी नहीं है जो तुम्हें नाकाम कर दे, अगर तुम उसे सही तरीके से अपनाओ। अगर तुम मेरे द्वारा बताए गए मार्ग को स्वीकार करते हो तो तुम्हारी सुरक्षा निश्चित रूप से होगी और तुम्हें जीवन में कई परेशानियों से बचने का मार्ग मिल जाएगा। तुम्हारे संकल्पों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जो भी तुम करना चाहते हो उस पर संदेह मत करो। मनुष्य को कभी अपनी परिथियों का दास नहीं बनना चाहिए। भगवान ने तुम्हें मानसिक शक्तियां दी हैं और तुम इनका उपयोग अपनी खुशहाली और दूसरों की सेवा के लिए करो। तुम इन शक्तियों के सेवक नहीं बन सकते, बल्कि इनका नियंत्रण तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। आजकल तुम बहुत उलझन में हो। तुम्हारा मन बहुत बेचैन रहता है और तुम्हारे दिमाग में डर और संदेह आते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें नींद नहीं आती और क्रोध भी आता है। यह सब अस्थिर मानसिकता का परिणाम है। तुम्हें अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करना होगा और विश्वास रखना होगा कि भगवान तुम्हारे साथ है। अपनी चिंताओं को भगवान के हवाले करो और ध्यान रखो कि कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं होती। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास से ही तुम्हारी कठिनाइयों का समाधान होगा। जब तक तुम्हारा मन और विश्वास स्थिर है, तब तक तुम किसी भी समस्या का सामना कर सकोगे। अपने मन को शांति से भरकर अपनी शक्तियों का सही दिशा में प्रयोग करो और तुम जरूर सफलता प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी ओर छल से आता है तो तुम्हारे बचाव के लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। यदि तुम उसके जाल में फंस जाते हो तो निश्चित ही तुम्हें नुकसान होगा। ऐसे लोग बिना किसी डर के तुम्हें नुकसान पहुंचाने के प्रयास में रहते हैं। वे तुम्हारे जीवन में जहर खोलने का कार्य करते हैं और कभी कभी तुम्हें अपने परिवार से भी दूर कर देते हैं। इसलिए तुमसे आग्रह है कि कभी भी ऐसे लोगों की बातों में ना आओ, क्योंकि वे तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं। तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना होगा जो महादेव ने तुम्हें दी है, ताकि तुम सही निर्णय ले सको। अब तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। वह व्यक्ति जो तुम्हें पीड़ा दे रहा था, वह जल्द ही तुम्हारे पास लौटेगा। तुम्हारी सच्ची प्रेम और ममता को वह अब समझेगा। जैसे तुमने उसके द्वारा दी गई पीड़ा को सहन किया, वैसे ही अब वह खुद उसी पीड़ा को महसूस करेगा। जब वह अकेला महसूस करेगा, जब उसे धोखा मिलेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी और वह तुम्हारे पास लौटेगा। उसी प्रकार जैसे तुमने उसे छोड़ने पर महसूस किया था, वह अब गिड़गिड़ा आएगा और तुमसे माफी मांगेगा। समय बदल रहा है और तुम्हारा भाग्य भी अब तुम देखोगे कि वह व्यक्ति परिवर्तन की राह पर बढ़ेगा। तुम्हारे प्रेम पर विश्वास रखो। तुम्हारा सच्चा प्रेम और महादेव पर विश्वास तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे आंसू भी अब खत्म होंगे, क्योंकि तुमने महादेव से आशीर्वाद लिया है और वह हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी उदासी देखकर महादेव को भी पीड़ा होती है, लेकिन जानो कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी भी अपनी शक्ति और महादेव पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारा समय बदलने वाला है और तुम्हारी सभी परेशानियां जल्द समाप्त होंगी। तुम अब सफल और खुशहाल रहोगे, क्योंकि महादेव ने तुम्हें स्वयं चुना है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में
अग्रसर होने वाला है। तुम्हारे बहुत से रुके हुए काम अब जल्द ही पूरे होंगे और यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का मार्ग खोलेगा। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हारी जीवन में आनंद और समृद्धि लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी अब बदलाव होगा और तुम नए लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे जीवन में नई दिशा और ऊर्जा भरेंगे। समाज ने तुमसे जो खुशियां छीन ली थी, अब वह समय आ गया है जब तुम फिर से अपनी खोई हुई खुशी को प्राप्त करोगे। तुम फिर से वह इंसान बनोगे जो बिना किसी दत्त के हंसते हुए जीवन का आनंद लेगा। तुम उन सपनों को पूरा करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले छोड़ दी थी। अब वह सभी सपने सच होने वाले हैं जो तुमने समय की रफ्तार से हार मांगकर छोड़ दिए थे। वह मित्र, वह व्यक्ति जो तुम्हारी मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा, तुम्हारे जीवन में जल्द ही आए। वह तुम्हारी मदद करेगा क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों के साथ खुशियां बांटी हैं। यही कारण है कि दुनिया में जितने लोग दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं, उनके लिए जीवन में हर कदम आसान होता है। तुमसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी बहुत बदलाव से गुजर रहे हो। तुम पहले जैसे नहीं हो। तुम अपने अपनों से वह प्यार और सम्मान नहीं दिखा रहे जो तुम्हारा स्वभाव था। तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ गया है, लेकिन इसे समझो क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो तुम्हें बदलाव के लिए प्रेरित कर रही है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जल्द ही तुम्हारे जीवन में वह मूल्यवान चीज आएगी जिसकी प्राप्ति के लिए दुनिया का हर व्यक्ति तरस है। तुम्हें यह प्राप्ति कैसे मिलेगी, इसके लिए तुम्हें धैर्य और समझ से काम लेना होगा। तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्म तुम्हें इसे प्राप्त करने का मार्ग दिखाएंगे। तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत हो रही है और तुम्हें अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ इस परिवर्तन का स्वागत करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब लोग तुम्हें भ्रमित करने, डराने या तुम्हारा विश्वास तो तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हें डराते हैं वह कभी भी मेरे दूत नहीं हो सकते। जो मेरा सच्चा दूत होता है वह तुम्हारे दिल में विश्वास और साहस भरता है। वह तुम्हें डराने का प्रयास कभी नहीं करेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में तुम्हें किसी के शब्दों या डर से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुमने जो कठिनाइयों का सामना किया है वह अब तुम्हारे लिए सरल हो जाएगी। बस तुम्हें अपने दृष्टिकोण और विश्वास को सही दिशा में बदलने की आवश्यकता है। जो कुछ भी तुम इस समय महसूस कर रहे हो वह केवल एक अस्थायी अवस्था है और जल्दी ही वह समय आएगा जब तुम वह कार्य जो कभी तुम्हारे लिए असंभव लगता था आसानी से पूरा कर सकोगे। तुम एक भाग्यशाली व्यक्ति हो और जब तुम यह समझोगे कि तुम्हारी ऊर्जा और आत्मा शुद्ध हो रही है तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम हर दिन यह महसूस करोगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारा हर कार्य सरल हो जाएगा। यह समय खूब खुशियों को अपनाने का है, दुखों को छोड़ने का है और अपनी सफलता के नए अध्याय की शुरुआत करने का है। तुमने कभी हार नहीं मानी और तुम कभी हार नहीं मानोगे क्योंकि तुम अपने भीतर एक शक्ति और साहस रखते हो। तुम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ो और सितारे की तरह चमको। तुम्हारी सफलता में वह लोग भी अफसोस करेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया था और जो तुम्हें छोड़कर चले गए थे वे भी अब यही सोचेंगे कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता। लेकिन अब तुम अपने मार्ग पर अकेले ही चलोगे और सफल होंगे। तुम्हारी सफलता दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगी। तुम एक उदाहरण बनोगे, ये साबित करते हुए कि कभी भी परिस्थितियों के सामने झुका नहीं जा सकता, बल्कि उनसे लड़कर आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें कभी किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे ध्यान से समझना है। तुम्हारा समय अब आ चुका है जब तुम अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाओ और तुम्हारे हर कार्य में महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें हमेशा यही सिखाया है कि कभी भी किसी का अपमान ना करो, ना ही किसी के बारे में बुरा बोलो। सच्चाई का पालन करो, झूठ से दूर रहो और हमेशा अच्छे कर्म करो।
जो व्यक्ति अपने जीवन में इन गुणों का पालन करता है वह कभी भी कठिनाइयों का शिकार नहीं होता और उसकी सफलता सुनिश्चित होती है। यदि तुम इन बातों को अपने जीवन में अपनाओ तो तुम्हारा जीवन निश्चित ही सुंदर और समृद्ध होगा। तुमने सही कहा कि सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। अगर तुम दुखों को देखकर निराश हो जाते हो तो तुम कभी भी अपनी राह नहीं पा सकते। हमारे कर्म ही हमारे सुख और दुख के कारण होते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का वास हो। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो अगर तुम अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लोगे तो तुम्हारा जीवन पाप से मुक्त हो जाएगा। स्वयं पर विश्वास। मेरे बच्चे, अगर तुम स्वयं पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे मन में जो भी शंका और डर है वह समाप्त हो जाएंगे। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें किसी भी मुश्किल को पार करने की ताकत देती है। जब तुम अपने आप में विश्वास करते हो तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। प्रेम। जब तुम प्रेम को अपने जीवन में उतारते हो तो संसार का कोई भी दुख तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा। प्रेम वह भाषा है जो हर जीव समझता है। अगर तुम प्रेम से किसी से बात करते हो तो वह व्यक्ति तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि तुमसे उतना ही प्रेम करेगा जितना तुम उससे करते हो। धैर्य और आत्मविश्वास। ये तीसरी महत्वपूर्ण चीज है जो हर व्यक्ति के अंदर छिपी होती है। धैर्य और आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य से दूर नहीं रहता। तुम जब अपने कार्य में धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो तो तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, ये 3 बातें तुम्हारे जीवन में अगर पूरी तरह से उतरी तो तुम्हारा जीवन सरल, खुशहाल और समृद्ध होगा। हमें महादेव के आशीर्वाद से यह बातें याद रखो और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें भेजा गया है एक नए द्वार को खोलने के लिए जो तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। यह द्वार तुम्हें अपनीता को पहचानने का अवसर देगा, जिससे तुम अपने अंतर मन में उतरकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकोगे। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनो, क्योंकि इसे बीच में छोड़ से तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ से चूक सकते हो। तुम जानते हो मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रही है। वह शक्ति तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हारी मदद करती है और हर कठिनाई में तुम्हारे पास होती है। जब भी तुम मुसीबत में होते हो वह शक्ति तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मदद करती है। जब भी तुम किसी चुनौती का सामना करते हो तुम्हें आभास होता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है और तुम्हारे आसपास के लोग भी समय प्रभावित होते हैं। तुम्हें जीवन में भी परेशानियां महसूस होती हैं, लेकिन तुम अक्सर इस पर क्रिया नहीं कर पाते। तुम्हारे मन में एक सवाल आता है कि जब कोई बड़ी चुनौती सामने आती है तो उसे कैसे हल करें। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ये समझो कि छोटी छोटी इच्छाएं और साधारण वस्तुएं पहले हासिल करो। जब तुम छोटी चीजों में सफल हो जाओगे तो तुम धीरे धीरे बड़े कार्यों को भी सरलता से कर पाओगे। अगर तुम इसी तरह से निराश होते रहो तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी बातों को समझो और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाओ। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूं और फिर छोड़ दूंगा। जो भी मैं कहता हूं वह सत्य से जुड़ा होता है और मैं तुम्हारे जीवन को सही मार्ग पर लाने के लिए ही मार्गदर्शन करता हूं। यदि तुम इस संदेश से सहमत हो और अपनी स्वीकृति देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और अपनी राशि का पहला अक्षर भी लिखें। इससे मैं तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को देख सकूंगा और तुम्हें सही मार्गदर्शन दे सकूंगा। मेरे बच्चे, ये समझो कि जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो वह संवाद ही उस रिश्ते को मजबूत करता है। तुम्हारे जीवन में भी यह संवाद महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी दिशा तय करने का है। यदि तुम सही दिशा में चलोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, तपस्या के समान परिश्रम कर रहे हो और मैं जानता हूं कि तुम्हारा इरादा सच्चा है। तुम अपनी राह पर अडिग हो और तुम्हारा मन और चरित्र दोनों ही बिल्कुल शुद्ध है। तुम अपने नेक इरादों से कार्य कर रहे हो और तुम्हें यह विश्वास है कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। यह तुम्हारा विश्वास सही है और मैं तुम्हें अपनी शक्तियों का आभास कराऊंगा ताकि तुम जान सको कि वह शक्ति
तुम्हारे साथ है जो तुम पर विश्वास करते हो। कभी भी किसी भी समय या परिस्थिति में जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो यह समझ लो कि हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। महादेव और तुम्हारी आंतरिक शक्ति हम तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहां तक तुम जाना चाहते हो, क्योंकि यह संसार और प्रकृति में एक नियम है कि जो सच्चे हृदय से मेहनत करता है उसका फल जरूर मिलता है। तुम कभी अकेले नहीं हो क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुम सोचो, क्या तुम खुशियों को समझ पा रहे हो? क्या तुम उनके मूल्य को जान पा रहे हो? अगर आप अकेला स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, जो कुछ भी हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मानकर भूल जाओ, लेकिन भविष्य के बारे में होश पूर्वक सोचो। जो कुछ भी होगा उसे पूरी सजगता से देखो और महसूस करो। तुम जीवन में साक्षी बनकर जियो, ना कि बेहोशी में। वो बेहोशी में किए गए कर्मों से कोई लाभ नहीं होता, इसलिए हर कार्य को होश पूर्वक करो, यह मानकर कि तुम वो सब कार्य ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हो। तुम सोचते हो कि ईश्वर वह है जो तुम्हें बताया गया, जो किताबों में लिखा है, जो शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, यह तुम्हारी सोच गलत है। ईश्वर वह नहीं जो तुम समझते हो। ईश्वर वह है जो तुम्हारे भीतर छिपा है, जो तुम्हारी आत्मा की गहराई में मौजूद है। एक बार अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो। एक बार अपनी मानसिकता को समझो। जब तुम अपने भीतर के शुद्ध रूप को पहचानोगे तभी तुम सच्चे ईश्वर का आभास कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारे भाग्य में है वही तुम्हारे पास आएगा। किसी से कुछ छीनकर तुम कभी भी धन्य या सफल नहीं बन सकते। अगर किसी चीज का तुम्हारे भाग्य में होना नहीं है तो भले वह तुम्हारे पास आ जाए, वह तुम्हारे हाथों से छिन जाएगी। तुम देखते रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से समझो। जब तुम अच्छे कर्मों को करते हो, अहंकार को छोड़ देते हो और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारा भाग्य भी उसी दिशा में बनता जाएगा। बिन मांगे तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है और तुम्हारी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन ध्यान रख खन्हा मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी इच्छाओं को पाने के लिए गलत रास्ते अपनाओ तो तुम्हें दंड मिलना तय है। यदि तुम किसी के साथ धोखा करते हो या किसी का कुछ छीनने की कोशिश करते तो तुम पाप के भागीदार बनोगे। फिर चाहे तुम बाद में कितनी भी पछताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समय एक बार गुजर चुका होता है तो तुम उसे वापस नहीं ला सकते। तुम कभी भी किसी से कुछ छीनने की कोशिश मत करना, न तो धन, न तो किसी का सामान और न ही कोई ऐसी हेरा फेरी करना जो चोरी के समान हो। जो भी कुछ तुम्हारे पास आता है वह तुम्हारी मेहनत का फल होना चाहिए, न कि किसी और से छीना हुआ। तुमसे कोई छीन कर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इसलिए खुद से मेहनत करो, कर्म करो और खुद को शक्ति से भर दो। जब तुम अपने कर्मों पर विश्वास रखोगे और मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे बच्चे, ये संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संग संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें के आंसू रुलाया उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। तुम तैयार रहो, बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। उसके जीवन में विकराल संकट आने वाला है। अब उसके जीवन में जिसने तुम्हें संकट में डाला, तुमने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की, सबका भला चाहा, सबको प्रेम दिया और बदले में भी सबसे प्रेम पाना चाहा। किंतु लोगों ने तुम्हें केवल दुख दिया, दर्द दिया। अब तक के जीवन काल में तुमने जिसे भी अपना समझा, किसी ने तुमसे छल किया, तुम्हें धोखा दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे ही भांति तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य भी अत्यंत भोले भाले हैं। मेरे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है। यह प्रमाणित करता है कि तुम सत्य के खोज में निकल पड़े हो। मेरे बच्चे, यह आधारशिला है तुम्हारे प्रगति की तरफ आगे जाने का आज कुछ रहस्यों से पर्दा हटने वाला है। आज तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाला है, ऐसी शुरुआत जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बेहतर कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत से दुविधा हो से घिरा हुआ है, लेकिन अब दुविधा का समय समाप्त हो रहा है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें
किसी भी हाल में इस संदेश बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। जो सत्य तुम्हें पता चलने वाला है, इस सत्य को तुम्हें बहुत ही पहले पता हो जा चाहिए था, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसलिए मेरे बच्चे, आज नियति ने यह तय किया है कि दूरी को खत्म कर दिया जाए और तुम्हारा सत्य जानने को जैसे पहले उत्सुक रहे हो, उसे समाप्त कर रहस्य को खोल दिया जाए। जिस सत्य की तलाश तुम बहुत पहले से ही कर रहे थे, आज वह तुम्हें पता लग ही जाना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम एक बहुत ही मूल्यवान अमूल्य हीरे के समान व्यक्ति हो। तुम वास्तव में एक तपस्वी हो, एक ऐसे तपस्वी जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कहीं ना कहीं आधारभूत रूप से इससे भिन्न हो। इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो। तुम ज्ञान की खोज प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो इस संसार की सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने ज्ञान से दूर करने की क्षमता रखता है। तुम उन सभी व्यक्ति